जय श्री राधे। जेठ की अमावस्या को बड़ सायत अमावस्या कहते हैं। इस दिन वट सावित्री का पूजन व व्रत किया जाता है। इस दिन बड़ के पेड़ की जल, मूली, रोली, चावल, गुड़, भीगा चना, फूल से पूजा करते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं और घी का दीपक जलाते हैं। मूली या कच्चे सूत से बड़ के 14 बार लपेट कर फेरी देते हैं और कहानी सुनते हैं। भीगे चने और रुपया का बायना निकालते हैं। बड़ सायत अमावस्या की कहानी। राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री हर साल बड़ सायत अमावस्या और पार्वती जी की पूजा करती थी। राजकन्या ने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उनका पति रूप में वरण कर लिया। इधर जब यह बात ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वह अश्वमेध से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा दुखी हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। अंततोगत्वा उन दोनों को पाणी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। जब पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया तब 3 दिन पूर्व ही उसने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी जब सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी जांघ पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषासुर जैसा यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, आप लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धूम्रसेन का राज्य छिन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त कर ले तथा धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सावित्री को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसमें जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेमालिंगन करके राजधानी की ओर गए तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए। जय श्री राधे। जय माता पार्वती। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ।